हेलो एवरीवन, कंसेप्टो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है लेक्चर नंबर 6 इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन सिस्टम का। तो फटाफट से आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज हम ब्रह्मगुप्ता भास्कराचार्य का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। मैथ्स में इन्होंने क्या क्या चीजें हमारे लिए लेकर आए हैं, क्या क्या इन्होंने इन्वेंट किया है, डेवलप किया है, वो सब देखेंगे हम। सबसे पहले ब्रह्मगुप्ता के बारे में जान लेते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ब्रह्मगुप्ता वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ इंडियन एशियंट इंडिया। हमारे एंशियंट इंडिया के सबसे बड़े और बहुत ज्यादा बड़े इंडियन मैथमेटिशियंस थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत सारे योगदान दिए हैं अपने। ही लिव्ड इन द 7th सेंचुरी सी एंड रोट द फेमस टेक्स्ट ब्रह्मास फुता सिद्धांता। इन्होंने एक बहुत ही प्यारा और फेमस टेक्स्ट लिखा है, ब्रह्मास्पुता सिद्धांता, और ये 7th सेंचुरी के थे। हिज वर्क प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अलजेब्रा। इन्होंने अलजेब्रा और साथ साथ में बहुत सारे क्लियर रूल्स दिए हैं नंबर्स के लिए, जीरो, नेगेटिव क्वांटिटीज, इन सब के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। ब्रह्मास गुप्ता कंट्रीब्यूशन टू अलजेब्रा। तो पहले अलजेब्रा देख लेते हैं। अलजेब्रा ने इन्होंने क्या क्या बताया है। सबसे पहली चीज, रूल फॉर जीरो। जीरो के लिए रूल दिया है इन्होंने। इन्होंने बताया कि कोई नंबर को हम जीरो में ऐड करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, और किसी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो इन्होंने ये रूल दिया था। ये रूल ब्रह्मगुप्ता की ही देन थी। ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को यूज करना बताया। इन्होंने पॉजिटिव को बताया फॉर्च्यून्स। क्या बोला इन्होंने? पॉजिटिव को बता दिया गया फॉर्च्यून्स। ये जो है ना, ये चीज, ये फॉर्च्यून्स है पॉजिटिव नंबर्स के लिए, और नेगेटिव नंबर के लिए है डेप्थ्स। डेप्थ इन्होंने नेगेटिव नंबर को बताया। इन्होंने रूल दिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। इन्होंने बोला डेप्थ प्लस डेप्थ क्या हो जाएगा, मोर डेप्थ। मतलब ये देखो, -3 है और -4 है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, मतलब डेप्थ है, दोनों ही क्या लिए हमने, नेगेटिव नंबर लिए, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -7। दो डेप्थ लिए थे और जब उनको ऐड किया तो हमें उनसे भी बड़ा डेप्थ मिला। तो यही था डेप्थ प्लस डेप्थ मोर डेप्थ। और साथ में फॉर्च्यून माइनस डेप्थ, मतलब आप अगर फॉर्च्यून की बात कर रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव में से आप माइनस करेंगे किसी नेगेटिव नंबर को। जैसे कि ये हमने पॉजिटिव लिया 8, उसमें से माइनस कर रहे हैं हम नेगेटिव नंबर माइनस का 5। जब हम ये कर रहे हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा, 8 + 5 13। मतलब कि फॉर्च्यून में से जब आपने डेप्थ को हटाया तो आपको फॉर्च्यून ही मिला, बल्कि ज्यादा फॉर्च्यून मिला। तो दिस वाज द मेजर स्टेप इन अलजेब्रिक थिंकिंग। साथ साथ में उन्होंने लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना भी सिखाया था। ब्रह्मगुप्ता प्रोवाइडेड मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ही एक्सप्लेन हाउ अननोन क्वांटिटी कैन बी फाउंड यूजिंग स्टेप बाय स्टेप रूल व्हिच इज द फाउंडेशन ऑफ अलजेब्रा। अब आपको पता है, जैसे एक्स वाई की वैल्यूज नहीं निकालते थे, 2x + 3 = 0 दे दिया, वहां पे एक्स की वैल्यू निकालते थे, बोला जाता था वाई की वैल्यू निकालो। तो वो जो सोल्यूशंस निकालने का तरीका था वो भी ब्रह्मगुप्ता ने दिया था। यूज ऑफ सिंबल एंड अननोन, मतलब कि अलजेब्रा में या कहीं पे भी आप सिंबल्स यूज करते हैं एक्स वाई जेड फाइंड करने के लिए सोल्यूशन, वो सिंबल्स और अननोन क्वांटिटीज भी इन्हीं की देन थी। ऑल्दो मॉडर्न सिंबल्स वर नॉट यूज्ड, ब्रह्मगुप्ता यूज्ड वर्ड्स एंड लॉजिकल स्टेप्स टू रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटी। अभी जैसे सिंबल यूज होते हैं वो यूज नहीं होते थे उस टाइम पे, पर कुछ ना कुछ अननोन क्वांटिटी ये लोग यूज करते थे। दिस हेल्प इन डेवलपिंग अलजेब्रा एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसलिए अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स की एक अलग ही ब्रांच बन गई थी। ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला, ब्रह्मगुप्ता ने फॉर्मूलाज भी दी। किसके फॉर्मूलाज दी? फेमस अलजेब्रिक फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो सर्कल फॉर्म में हो, सर्कल के अंदर बना हुआ हो, चार साइड का क्वाड्रिलेटरल, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला भी ब्रह्मगुप्ता ने दिया था। नेक्स्ट है इनका एस्ट्रोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन था। अलजेब्रा में हमने देख लिया, एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इन्होंने प्लेनेटरी मोशन के बारे में बताया, मतलब प्लेनेट कैसे मूव करते हैं। तो ब्रह्मगुप्ता गेव क्लियर एक्सप्लेनेशन अबाउट द मोशन ऑफ ए प्लैनेट। ही एक्सप्लेन हाउ प्लैनेट मूव इन देयर ऑर्बिट, कैसे प्लैनेट्स जो है वो अपने ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, एंड हाउ देयर पोजीशन कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। और सन से कोई प्लैनेट कितना दूर है, अर्थ से कितना दूर है, तो वो पोजीशन कैलकुलेट करना भी कैसे एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी ब्रह्मगुप्ता की देन थी। हिज कैलकुलेशन हेल्प इन प्रिडिक्टिंग प्लैनेटरी पोजीशन। तो इनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम प्लैनेटरी मोशन को और उनकी पोजीशंस को बता पाते थे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटी, साथ साथ में इन्होंने अर्थ और ग्रेविटी के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि अर्थ कैसा है, स्फेरिकल है, गोल है,
एंड दैट ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ऑब्जेक्ट जो हम खड़े हैं अर्थ के ऊपर या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर उछालते हैं वो नीचे गिर जाता है, वो किस वजह से हो रहा है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, विच इज सिमिलर टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी, जो कि सेम कंसेप्ट है ग्रेविटी की तरह। दिस आइडिया वाज फॉर अहेड ऑफ दिस टाइम। कैलकुलेशन ऑफ इक्लिप्स, इन्होंने इक्लिप्स के बारे में बताया, सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में। ही रिजेक्टेड द माइथोलॉजिकल आइडिया दैट इक्लिप्स आर कॉज्ड बाय राहु एंड केतु swelling द सन एंड मून। इन्होंने बोला कि जो ये तुम्हारा है ना मिथ है, जो इक्लिप्स जो होता है कि ये राहु केतु की वजह से होता है, दी डेमोन्स की वजह से होता है, ये तुम गलत बता रहे हो। बल्कि इसमें ना एस्ट्रोनॉमी एक साइंटिफिक मेथड छुपा हुआ है जो कि ये बोलता है कि जो ये अर्थ और मून की पोजीशन के अकॉर्डिंग है, शेडो गिरने की वजह से क्या होता है, इनकी पोजीशन, या फिर मतलब कि लूनर इक्लिप्स और वो लगा है। सेम चीज आर्यभट्ट ने बताई थी और सेम चीज ब्रह्मगुप्ता ने भी बताई थी। कंफ्यूज नहीं होना कि आर्यभट्ट ने भी सेम बताई थी, ब्रह्मगुप्ता दोनों ने सेम चीज बताई थी। एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, साथ साथ में कुछ कैलकुलेशन दी इन्होंने। ब्रह्मगुप्ता डेवलप्ड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ द ईयर। सेम इन्होंने कैलेंडर की भी चीजें छेड़ी इन्होंने, जैसे कि इन्होंने बोला था कि लेंथ ऑफ द ईयर, राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ प्लैनेट, पोजीशन ऑफ द सन मून, एक्यूरेटली सेम ऑफ आर्यभट्ट। जैसे आर्यभट्ट ने चीजें बताई थी, सेम उन्होंने पंचांग वगैरह और उसका कैलकुलेशन करना सिखाया था। यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स का एस्ट्रोनॉमी में कैसे यूज किया? कैलकुलेट करने में, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में, ठीक है, पोजीशन को कैलकुलेट करने में। ही स्ट्रांगली कनेक्टेड मैथमेटिक्स, he strongly connect mathematics with astronomy. His work used algebra and arithmetic to solve astronomical problem. This helped in making astronomy more systematic and scientific. इन्होंने एस्ट्रोनॉमी को मैथमेटिक्स से जोड़ा, मैथमेटिक की हेल्प लेकर एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारी अचीवमेंट हासिल करी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला पॉइंट कर रहे हैं हम। इन्फ्लुएंस ऑन लेटर स्कॉलर्स, ब्रह्मगुप्ता एस्ट्रोनॉमिकल आइडिया ऑफ इन्फ्लुएंस नॉट ओनली इंडियन स्कॉलर्स बट आल्सो अरब एंड इस्लामिक। हमने बताया था ना पहले अरब गए देन यूरोप गए, तो वही अगेन कि इन्होंने अरब सिर्फ इंडियन स्कॉलर्स को नहीं बल्कि अरब और इस्लामिक एस्ट्रोनॉमर्स को भी इन्फ्लुएंस किया था। हिज वर्क वर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक एंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने अरेबिक में भी ट्रांसलेट करवाया, इनका वर्क अरेबिक में भी ट्रांसलेट हुआ था, और साथ साथ में इनकी डेवलपमेंट जो है एस्ट्रोनॉमी में वो बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट्स में पहुंची थी। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रह्मगुप्ता कंट्रीब्यूशन, मतलब इनके क्या क्या बेनिफिट्स मिले हमने और इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस थी। पहली चीज, इन्होंने मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत अपना योगदान दिया। जीरो के बारे में बताया, नेगेटिव नंबर इक्वेशन, बेस ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा, सब कुछ इन्होंने बताया। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, मतलब कि इनकी जो बातें थी वो अरब में, यूरोप में भी इन्फ्लुएंस करी। इनकी जो बुक जो वर्क था वो अरेबिक में भी ट्रांसलेट हुआ, लेटिन में भी ट्रांसलेट हुआ। शिफ्ट फ्रॉम अर्थमेटिक टू अलजेब्रा, पहले सिर्फ अर्थमेटिक की बातें होती थी, प्लस माइनस हो गया, कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद अलजेब्रा मतलब लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पहुंचे हम। और फोर्थ है साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, मतलब कि इनकी इंपॉर्टेंस कहाँ है? एस्ट्रोनॉमी में भी है, ट्रेड में भी है, मेजरमेंट, इंजीनियरिंग, कैलकुलेशन, हर जगह इनकी इंपॉर्टेंस है। अब आता है भास्कराचार्य कॉन्ट्रीब्यूशन। हमने बहुत पढ़ लिया इनके बारे में, अब हमारी बात आती है भास्कराचार्य पे। अब भास्कराचार्य, also known as Bhaskara II, was one of the greatest Indian mathematician and astronomer of the 12th century. ये 12th century के बहुत बड़े mathematician थे, Indian mathematician थे। He continued and expanded the Indian tradition of mathematics and astronomy. इन्होंने कंटिन्यू रखा अपने इंडियन ट्रेडिशन को और एक्सपेंड किया, बढ़ाया बहुत मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में भी। हिज आइडिया वर फार अहेड ऑफ हिज टाइम एंड शो डीप साइंटिफिक थिंकिंग। उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़े आइडियाज थे इनके, मतलब कि लोग सोच भी नहीं सकते थे इतना, और बहुत डीपली इन्होंने हर चीज को समराइज किया और सोचा। तो अब ब्रह्मगुप्ता के कंट्रीब्यूशन के बाद आती है बात भास्कराचार्य कंट्रीब्यूशन की। इन्होंने क्या क्या किया देख लेते हैं एक बार। मेजर मैथमेटिकल वर्क्स, इन्होंने बहुत सारे मैथमेटिकल वर्क्स किए हैं। जैसे इन्होंने एक बुक लिखी थी सिद्धांत शिरोमणि, ये बुक का नाम है, सिद्धांत शिरोमणि नाम की बुक लिखी थी इन्होंने। इन्होंने एल्जेब्रा में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। भास्कराचार्य मेड इंपॉर्टेंट एडवांस इन एल्जेब्रा, जैसे कि इन्होंने क्या किया, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स दिए, ठीक है। उन्होंने सिर्फ सोल्यूशन बताए थे। जो आपने आप बात कर रहे हैं ब्रह्मगुप्ता की, उन्होंने सॉल्यूशन निकालना सिखाए थे। इन्होंने अलग अलग मेथड दिए कि किन किन मेथड से आप इनके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। वर्क ऑन इनडिटरमिनेट इक्वेशन, यूज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, एक्सप्लेन अलजेब्रिक आइडियाज इन अ क्लियर एंड सिस्टमैटिक वे। पहली चीज तो मेथड्स दिए,
लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। दूसरी, आप इसको याद, ये तो आपको याद नहीं रहेगा, इसको भूल जाकर आप ये याद रख सकते हो कि यूज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को यूज कर सकते हैं, वो भी इन्होंने बताया। अगर आप इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस की बात करो तो ये भी एक टाइप की इक्वेशंस ही होती हैं, पर अभी आप इतना दिमाग मत लगाओ, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दोगे बहुत है। ठीक है। नेक्स्ट है अर्ली आइडियाज ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का अर्ली आइडिया दे, कैलकुलस एक पूरी ब्रांच होती है डिफरेंशियल कैलकुलस की। भास्कराचार्य हैड अर्ली आइडियाज सिमिलर टू डिफरेंशियल कैलकुलस, ही अंडरस्टूड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ही अप्लाइड द आइडिया टू, वो याद है आपको, डेल अपॉन डेल टी करते थे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत याद हो तो आपको। तो डिफरेंशिएशन जो है डिफरेंशियल कैलकुलस में ही आती है, और इन्होंने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी बोला जाता था उसको, डेल अपॉन डेल टी लिखते थे ना, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, थोड़ा बहुत भी अगर हल्का फुल्का भी याद हो तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी बोला जाता है उस चीज को। ही अप्लाइड दैट आइडियाज टू स्टडी द मोशन ऑफ प्लैनेट, और इन्होंने इन आइडियाज को लगाया मोशन, प्लैनेट की मोशन को समझने में। दिस वाज सेंचुरीज बिफोर मॉडर्न कैलकुलस इन यूरोप, मतलब कि ये कब की बात है, जब मॉडर्न कैलकुलस आई थी यूरोप में, उससे बहुत पहले की बात है, सेंचुरीज, बहुत सेंचुरीज पहले की बात है। देन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री। अर्थमेटिक और ज्योमेट्री में क्या बताया, ही एक्सप्लेन फ्रैक्शन इंटीजर, फ्रैक्शन इंटीजर के बारे में बताया, स्क्वायर और क्यूब रूट के बारे में बताया, शेप्स का एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। उनका जो टीचिंग स्टाइल था बहुत सिंपल था, जैसे कि एग्जाम्पल बेस्ड था, और मैथमेटिक्स ऐसी थी जो आप इजिली लर्न कर सके। ठीक है। अब इनका एस्ट्रोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन था, मैथ्स का तो पढ़ लिया हमने, एस्ट्रोनॉमी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। एक्यूरेट प्लानिटरी कैलकुलेशन, इन्होंने जो प्लानिटरी कैलकुलेशन की थी कि प्लानिट की पोजीशन क्या है, मोशन क्या है, सोलर और ल्यूनर मूवमेंट क्या है, मतलब कि जो हमारा सन है और मून है उनकी मूवमेंट क्या है, उनका बहुत एक एक्यूरेट रिजल्ट निकाल कर दिया था इन्होंने। कैलकुलेशन बहुत इनकी परफेक्ट थी, एक्यूरेट थी। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सेकंड है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में इन्होंने क्या बताया, ही एक्सेप्टेड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्लिप्स बेस्ड ऑन द शैडो, जो बार बार उन्होंने दी थी, आर्यभट्ट ने भी दी थी, साथ साथ में ब्रह्मगुप्ता ने भी बताई थी। तो ये जो इनकी सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स की जो कैलकुलेशन थी और एक्सप्लेनेशन थी, उनको इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। अंडरस्टैंडिंग द ऑफ अर्थ मोशन, साथ साथ में इन्होंने अर्थ के मोशन को भी समझा। अर्थ मोशन मतलब कि जो अर्थ मूव करता है सन के अराउंड और अपनी खुद की एक्सिस पे। तो भास्कराचार्य सपोर्टेड द आइडिया दैट द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, कि अर्थ रुका हुआ नहीं है। एक्सप्लेन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना यूजिंग मैथमेटिकल रीजनिंग, उन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है और साथ साथ में सन के अराउंड भी रोटेट करता है एक पर्टिकुलर और फिक्स ऑर्बिट में। लास्ट आता है एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट एंड टाइम मेजरमेंट। ही वर्कड ऑन एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ टाइम, यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, दे वर यूजफुल फॉर कैलेंडर एंड नेविगेशन। साथ साथ में इन्होंने ईयर्स कितने टाइम का होना चाहिए, मंथ कितने टाइम का होना चाहिए, कितने दिन का होना चाहिए, या फिर डे कितना बड़ा होना चाहिए, वो सारी कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेट करी, बहुत पर्टिकुलर करी भास्कराचार्य जी ने। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ भास्कराचार्य कंट्रीब्यूशन, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल और एडवांस मैथमेटिक्स को बहुत स्ट्रेंथ दी। इन्होंने मैथमेटिक्स को एस्ट्रोनॉमी से लिंक किया। इन्होंने इंडियन स्कॉलर्स को इन्फ्लुएंस किया। साथ साथ में इन्होंने स्टडी को एक, अभी भी इनकी जो स्टडी है उनको अभी भी पढ़ा जा रहा है, इनके काम को अभी भी पढ़ा जा रहा है। Thank you so much for watching this video. If you like my video, please do like, comment and share my video. Also subscribe my YouTube channel. और मिलते हैं फिर next video में। राधे राधे।